मेहता नर्सिंग होम हॉस्पिटल की लापरवाही के दौरान नवजात शिशु की हुई मौत। परिजनों ने हॉस्पिटल डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप। मथुरा सीएमओ को परिजनों ने दिया शिकायत पत्र। हॉस्पिटल संचालक व डॉक्टरों पर कार्रवाई की परिजनों ने की मांग। मथुरा के सीएमओ ऑफिस पहुंची यह महिला मथुरा की रहने वाली मीनाक्षी बताई जा रही है। मीनाक्षी ने लिखित में सीएमओ कार्यालय में मथुरा के कृष्णानगर स्थित मेहता नर्सिंग होम के खिलाफ प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। मीनाक्षी के मुताबिक उसकी छोटी बहन मोनिका को डिलीवरी के लिए 19 मार्च को कृष्णानगर स्थित मेहता नर्सिंग होम में करीब 10:30 पर भर्ती कराया गया था। 20 मार्च को मोनिका ने एक बालक को जन्म दिया। मीनाक्षी का आरोप है कि प्रसव के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते बच्चा जमीन पर गिर गया, जिससे उसके गहरी चोटें आईं। डॉक्टर ने उसे मृत मानकर नीचे जमीन पर पड़ी हुई ट्रे में बच्चे को पटक दिया। लगभग आधे घंटे ऐसे ही बच्चा पड़ा रहा। जब बच्चा और जच्चा का हाल जानने के लिए मीनाक्षी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे में कुछ नहीं है। उन्होंने जिद की यदि बच्चा मृत है तो उन्हें मृत बच्चे को ही दें, लेकिन जब मीनाक्षी ने बच्चे को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बच्चे की सांसें चल रही थी। वह बच्चा हाथ पैर हिला डुला रहा था। इसे देख तुरंत मीनाक्षी ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर बोले कि बच्चा बचने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका उपचार नहीं किया। काफ़ी देर मीनाक्षी ने बहस की। उसके बाद मथुरा के एक अन्य बाल शिशु विशेषज्ञ के यहाँ उपचार के लिए बच्चे को लेकर गई, जहाँ बच्चे का 3 दिन इलाज चला। सीरियस हालत होने के कारण बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया गया। सुबह भर्ती के बाद बच्चे का उपचार चलता रहा। 23 मार्च की रात को बच्चे ने दम तोड़ दिया। मीनाक्षी ने एक वीडियो मीडिया को दिया जिसमें उनकी मेहता नर्सिंग होम की ओनर गीता मेहता से बातचीत का जिक्र है। इस बातचीत में वीडियो में आप खुद सुनिए। कर लेती हूँ फोन रानी, जितना वेट बच्चे का जी, इसमें कुछ नहीं हो सकता। वेट से भी आपका सिर्फ पैसा खर्च होना है और कुछ नहीं होना। नहीं मैडम देखो, जब तक वो कहते हैं ना, जब तक सांस रहती है तब तक आस रहती है। और बच्चे को देखो मूवमेंट यहीं पे था, बिना वेंटिलेटर के बच्चे में मूवमेंट था, अच्छी खासी ऑक्सीजन। वेंटिलेटर के मूवमेंट है तो मतलब ये नहीं कि बच्चा बच सकता है। बच्चा बचने की कोई उम्मीद होती है तो हम ट्राई करते हैं। जिस बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं होती उसको कोई फायदा नहीं है। तो क्या मैं मतलब जिंदे बच्चे को फिर वहाँ जमुना जी फेंक के आ जाते जब बच्चे में रेस्पिरेशन है तो? लेकिन कम से कम 8 घंटे तक वो ट्रे में पड़ा रहा नीचे। मैडम देखो, मेरी कोई बात नहीं है, मैं भी। डॉक्टर कितनी लापरवाही पूर्ण ढंग से यह कह रही हैं कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। पैसा खर्च करना है तो अलग बात है। इसमें डॉक्टर यह कहती भी सुनी जा सकती हैं, जिस बच्चे में बचने की उम्मीद होती है हम उसी का इलाज करते हैं। वही उनके इन तर्कों का मीनाक्षी ने खंडन करते हुए कहा कि जब तक बच्चे में आखिरी सांस है तब तक उसका इलाज किया जाना चाहिए। वीडियो में डॉक्टर से बातचीत के दौरान मीनाक्षी ने कहा कि मेहता नर्सिंग होम के डॉक्टर की घोर लापरवाही के चलते यह घटना हुई है। शायद अगर वह सक्रियता दिखाते और बच्चे का तत्काल उपचार करते तो उनका बच्चा आज उनके साथ जीवित होता, मगर मेहता नर्सिंग होम के चिकित्सकों की लापरवाही के चलते आज उनकी बहन का 7 साल बाद जब बच्चा हुआ अब उनके बीच नहीं रहा। मीनाक्षी ने कहा कि ऐसे लापरवाह चिकित्सक और हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि किसी अन्य दूसरी महिला के साथ ऐसा ना हो। जी बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम मीनाक्षी बघेल है। जी बताएं, आपके द्वारा सीएमओ मथुरा है, उनको एक एप्लीकेशन दी गई है शिकायत को लेकर, और वह एक हॉस्पिटल की शिकायत। क्या मामला है? मामला ये है कि भैया डॉक्टर गीता मेहता मैडम जो है उनके यहाँ पे मेरी सिस्टर को 19 तारीख को हमने एडमिट किया। एक्चुअली उसको ना पेन स्टार्ट हो गया था, 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी, तो हमने एडमिट किया मैडम के यहाँ पे। तो एक दिन वो एडमिट रही, दूसरे दिन सुबह 20 तारीख को फिर उसको तेज़ दर्द होने लगा। तो मैडम बोली कि हमने मैडम से कहा कि मैडम आप देखिए क्या डिसीजन लेना है। डॉक्टर साहब बोले कि देखती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि इसकी डिलीवरी होगी। ठीक है, हम लोग डिलीवरी के लिए तैयार हो गए। अब डिलीवरी करते वक्त जैसे सिस्टर का कहना है कि उनसे डिलीवरी करते वक्त बच्चा गिर गया ज़मीन पे गिरने के बाद कुछ बच्चे के चेहरे पे कुछ चोट भी है, चोट के निशान भी हैं। उसके बाद भैया हम लोगों ने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या हुआ है मैडम, बताइए बच्चे की कंडीशन कैसी है, बहन की कंडीशन कैसी है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद में भैया मैंने बच्चे को मांगा तो उन्होंने बच्चा भी मतलब नहीं दिया। समथिंग आध घंटे बाद मैंने बच्चे को मतलब काफ़ी मांगने के बाद में उन्होंने बच्चे को दिया। तो मैंने देखा कि बच्चा ज़मीन पे नीचे ट्रे में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं है, और उन्होंने तो मरा समझ के बच्चे को पटक रखा था। अब मैंने जैसे बच्चे को गोद में लिया तो उसने हल्का सा मुँह हिलाया तो देखा कि उसमें रेस्पिरेशन है। तो हम लोग तुरंत से मैं और मेरे हस्बैंड लेकर के
उनको पी.के. गुप्ता के यहाँ गए। डॉक्टर पी. गुप्ता सर का हॉस्पिटल पास पड़ता है वहाँ से, कृष्णा नगर में। आज से पौन घंटे बाद भी हमने उनसे बात की, जब हमने उनसे कि जैसा भी हमारा बच्चा हमारे सुपुर्द करें। उसके बाद हम लोग वहाँ लेके गए डॉक्टर पी. गुप्ता सर के यहाँ पे, तो देखा कि बच्चे का मतलब रेस्पिरेशन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो वहाँ से फिर हम लोग डॉक्टर पी.आर. गुप्ता सर के यहाँ ले गए। वहाँ वेंटिलेटर पर बच्चे को शिफ्ट किया और 5 दिन तक बच्चा बिल्कुल सही हरकत में रहा, मतलब दूध भी पिलाया उसको, पल्स ऑक्सीजन उसका सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। अब वो गिरने की वजह से और उन्होंने कोई उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जो बच्चे को दिया जाता है, जैसे माउथ सक्शनिंग किया जाता है, जो गंदगी मुंह में चली जाती है उसको निकाला जाता है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया उसको। मतलब ये समझ लीजिए कि जो गंदगी थी जैसे कि तैसा ही बच्चा हमें मिला। उन्होंने कोई साफ़ सफाई नहीं की, जैसे उनके हिसाब से जो भी वहाँ व्यवस्थाएं रहती है उसके हिसाब से जो प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर वो दे देती तो शायद आज मेरा बच्चा हम लोगों के बीच में होता। उनकी लापरवाही की वजह से बच्चे के जो मुंह में गंदा पानी चला गया, उसकी वजह से बच्चे को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी। हम लोग वहाँ डॉक्टर पी.आर. गुप्ता सर के यहाँ 5 दिन तक एडमिट रखने के बाद हम लोग जयपुर ले गए। ब्लड चढ़ने की वजह से बच्चे की हालत अचानक से बिगड़ गई और बच्चा एक्सपायर हो गया। क्या कहना चाहोगे इस घटना को लेकर आपको? मैं यही कहना चाहूँगी जो घटना मेरे साथ घटी है वो अन्य किसी के साथ ना घटे, क्योंकि हर आदमी यही उम्मीद करता है कि